वेलकम टू खजानापुर। आज हम आपको बताएंगे अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं और वह कौन कौन से देश से भारत की लगती हैं और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कौन सा बड़ा है। आप अगर किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। यह वीडियो चाहे आप यूपीएसएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएसएससी पेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए हम बात करते हैं। हमारा देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या होता है। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं भारत के विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा बड़ा देश है? 7वां है। तो आपके क्वेश्चन में पूछ लेगा भारत विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा देश है? 7वां सबसे बड़ा देश है। तो बात करेंगे सबसे पहला कौन सा है। तो सबसे पहला जो हमारा हुआ है रूस है। कौन सा है? रूस। रूस के प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। कौन है? आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा, व्लादिमीर पुतिन। व्लादिमीर पुतिन है। इसके बाद वहाँ का कैपिटल क्या है? रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। क्या है? मॉस्को। मॉस्को। इसके बाद क्षेत्र देखिए, जनसंख्या की दृष्टि से और क्षेत्रफल की दृष्टि से हम बात करेंगे। जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है? कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से 7वां है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? पहला है। इसके बाद हमारा आता है अमेरिका। अमेरिका का देखिए, अमेरिका का कैपिटल क्या होगा? वाशिंगटन डीसी। ये भी आप लोग लिख लीजिएगा, वाशिंगटन डीसी। अमेरिका का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? न्यूयॉर्क है। अमेरिका का सबसे बड़ा नगर न्यूयॉर्क है। इसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन। इसके पहले कौन था? डोनाल्ड ट्रंप। जो बाइडेन। अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन है? कमला हैरिस। कमला हैरिस। जनसंख्या की दृष्टि से और क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तीसरा है। जनसंख्या की दृष्टि से या क्षेत्रफल की दृष्टि से अमेरिका कौन से स्थान पर है? तीसरे स्थान पर है। इसके बाद हमारा आता है कनाडा। कनाडा की कैपिटल क्या है? ओटावा। क्या है? ओटावा। और इसके प्रधानमंत्री कौन है? जस्टिन ट्रूडो। जस्टिन ट्रूडो। जस्टिन ट्रूडो है। इसके बाद वहाँ की महारानी कौन है? एलिजाबेथ। कौन है? एलिजाबेथ। जनसंख्या की दृष्टि से कौन से स्थान पर है? ये 37वें स्थान पर है। कनाडा जनसंख्या की दृष्टि से 37वें स्थान पर है। इसके बाद हमारा आता है चीन, जहाँ से कोरोना वायरस का पहला केस मिला था विश्व में। चीन का जो कैपिटल होगा क्या होगा? बीजिंग। क्या है? बीजिंग है। चीन के जो प्रधानमंत्री हैं कौन है? ली काबियांग। ली काबियांग। ली काबियांग। जनसंख्या की दृष्टि से कौन से स्थान पर है? पहले स्थान पर है। विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से कौन से स्थान पर है? चीन पहले स्थान पर है। वहाँ के राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग। कौन है? शी जिनपिंग। शी जिनपिंग है। इसके बाद हमारा अगला आता है ब्राज़ील। ब्राज़ील का कैपिटल क्या है? ब्रसीलिया। क्या है? ब्रसीलिया। वहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? डिलम रोसेफ। डिलम रोसेफ। क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से स्थान पर है
ब्राज़ील 5वें स्थान पर है। इसके बाद हमारा अगला आता है ऑस्ट्रेलिया, अंतिम। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। इसके बाद आ जाता है जो हमारा बड़ा नगर है, जो ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ा नगर वो कौन सा है? सिडनी है, सिडनी। इसके बाद प्रधानमंत्री कौन है ऑस्ट्रेलिया के? स्कॉट मॉरिस। कौन है? स्कॉट मॉरिस। क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से स्थान पर आता है ऑस्ट्रेलिया? 66वें स्थान पर आता है। और जनसंख्या की दृष्टि से 53वें स्थान पर आता है। जनसंख्या की दृष्टि से कौन से स्थान पर आता है? 53वें। क्षेत्रफल की दृष्टि से 66वें स्थान पर आता है। इसके बाद आता है हमारा अगला भारत। 7वां हमारा कौन सा है? भारत है। तुमने आपको 6 देशों का बता दिया जो भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से पहले हैं, और इसके बाद 7वां हमारा कौन सा है? भारत है। तो वही चलिए हम आगे चलते हैं। अब बात करेंगे हम अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं के बारे में। मैक-मोहन रेखा, मैक-मोहन रेखा ये कौन से देश के बीच में पड़ती है? भारत के बीच में पड़ती है और चीन के बीच में पड़ती है। हमने आपको चीन के बारे में बताया हुआ है और भारत के बारे में भी बता दिया है। तो यहाँ पे आप रेड कलर की देख सकते हैं, मैप में आप देख सकते हैं जो रेड कलर का हुआ है, इसे कहते हैं मैक-मोहन रेखाएं। तो आप मैप में देख पा रहे हैं। इसे भारत किस देश में पड़ती है मैक-मोहन रेखाएं? भारत एवं चीन में। इसके बाद हमारा अगला है हिंडनबर्ग रेखा। ये किस देश के बीच में है? जर्मनी एवं जापान में। जर्मनी एवं जापान में। जर्मनी का कैपिटल क्या है? बर्लिन। जर्मनी का कैपिटल क्या है? बर्लिन है। जर्मनी के राष्ट्रपति कौन है? फ्रैंक वाल्टर। कौन है? फ्रैंक वाल्टर। इसके बाद वहाँ के राष्ट्रपति, देखिए राष्ट्रपति जो हैं वो फ्रैंक वाल्टर स्टॉनियर है। स्टॉनियर है, इतना आप लोग लिख लीजिएगा। इसके बाद आता है हमारा जापान। जापान के प्रधानमंत्री कौन है? शिंजो आबे। शिंजो आबे। आपकी क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा हिंडनबर्ग रेखा किन देशों के बीच में पड़ती है? जर्मनी एवं जापान। आप यहाँ पे रेड कलर की जो यह लाइन है इसको आप देख सकते हैं, इसे कहते हैं हिंडनबर्ग रेखा। एक तरफ जापान है, एक तरफ जर्मनी है। इसके बाद अगला है हमारा मैगिनॉट रेखा। मैगिनॉट रेखा किन देशों के बीच में पड़ती है? जर्मनी एवं फ्रांस। तो हमने आपको जर्मनी के बारे में बता दिया। तो यहाँ पर हम आपको फ्रांस के बारे में बताएंगे। फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस। फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस है। वहाँ के राष्ट्रपति कौन है? एमानुएल मैक्रोन। कौन है? मैक्रोन। फ्रांस के राष्ट्रपति एमानुएल मैक्रोन है। प्रधानमंत्री कौन है? एडवर्ड फिलिप। फ्रांस के प्रधानमंत्री कौन है? एडवर्ड फिलिप। इसके बाद हमारा अगला आता है भारत एवं पाकिस्तान, रेड क्लिफ रेखा। तो हमने आपको भारत के बारे में बताया हुआ है, पाकिस्तान के बारे में जानते हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है? इमरान खान। इसके बाद पाकिस्तान का गठन कब हुआ था? 14 अगस्त 1947 को। पाकिस्तान का राजधानी क्या है? कैपिटल इस्लामाबाद। पाकिस्तान की कैपिटल क्या है? इस्लामाबाद। जनसंख्या के दृष्टि से कौन से स्थान पर है? 66वें स्थान पर है। राष्ट्रीय भाषा क्या है इसका? उर्दू है। पाकिस्तान का राष्ट्रीय भाषा उर्दू है।
भारत एवं पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखाएं पड़ती हैं। कौन सी रेखाएं? रेड क्लिफ रेखा। इसके बाद अगला है हमारा डूरंड रेखा। डूरंड रेखा किसके बीच में पड़ती है? पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच में पड़ती है, भारत एवं अफगानिस्तान के बीच में पड़ती है। हमने आपको पाकिस्तान के बारे में बता दिया है, भारत के बारे में बता दिया है। अब जानते हैं अफगानिस्तान के बारे में। इसके बारे में अफगानिस्तान के बारे में तो देखिए, अफगानिस्तान के राजधानी क्या है? काबुल। अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। वहाँ की राष्ट्रपति कौन है? आप लोग लिख लीजिएगा। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी अहमद जई। अफगानिस्तान की राष्ट्रपति अशरफ गनी अहमद जई। वहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? अब्दुल्ला। कौन है? अब्दुल्ला। तो आप यहाँ पे रेड कलर की जो रेखा है उसको देख पा रहे हैं, इसे डूरंड रेखा कहते हैं। डूरंड रेखा किसके बीच में पड़ती है? भारत एवं अफगानिस्तान। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? विजय रूपाणी। कौन है? विजय रूपाणी। ये किस पार्टी से हैं? बीजेपी पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी। गुजरात के और कौन है? गुजरात के हमारे गृह मंत्री हैं। गुजरात के कौन रहने वाले हैं? गृह मंत्री। नाम क्या है? अमित शाह। गुजरात के हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। गुजरात का राजधानी क्या है? कैपिटल गांधीनगर। स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पर है? गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में है। इसके बाद हमारा क्या है अगला? राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत। आप लोग कॉपी पेन में लिख लीजिएगा इसको, अशोक गहलोत। राजस्थान का राजधानी क्या है? जयपुर। क्या है? जयपुर। इसके बाद हमारा अगला आता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। कौन है? शिवराज सिंह चौहान। किस पार्टी से आते हैं? बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। इसके बाद हमारा अगला राज्य है छत्तीसगढ़। इसके बाद अगला है हमारा झारखंड। इसके बाद हमारा अगला है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। हाल ही में किस राज्य में चुनाव हुए थे? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की कौन सी पार्टी है? टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस। कितनी सीट पाई थी टोटल? 275 सीटें। इसके बाद हमारा अगला राज्य है त्रिपुरा और है मिजोरम। ये कुल 8 राज्य हैं जो कर्क रेखा पर पड़ने वाले भारत के राज्य हैं। चलिए इसके बाद हम अगले पे आते हैं। भूटान के बाद सीमा साझा करने वाले 4 भारतीय राज्य, जो भूटान देश के साथ हम राज्य सीमा करते हैं भारत के, वो कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश है, दूसरा कौन है? असम, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। तो देखिए, हमने आपको भारतीय रेखाओं के बारे में बताया है, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के बारे में बताया। इसके लिए हम आपको एक ट्रिक बताते हैं, बिना ट्रिक के आपको ये नहीं याद होगा। तो ट्रिक क्या है? आप देखिए, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है SAAAB, सांप। सांप से आप क्या याद कर लेंगे? भूटान के बाद सीमा साझा करने वाले 4 भारतीय राज्य सांप हैं। सांप का मतलब होगा यस से आपका सिक्किम, ए से आपका हो गया अरुणाचल प्रदेश, ए से फिर क्या हो गया? असम, बी से क्या हो गया? बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, और इसके बाद हमारा है असम, बी से बंगाल। तो आप लोग इस ट्रिक को लिख लीजिएगा और
याद कर लीजिएगा। पाकिस्तान की सीमा को स्पर्श करने वाले 5 भारतीय राज्य केंद्र शासित राज्य कौन कौन से हैं? तो आप लोग देख लीजिए, एक हमारा है लद्दाख, दूसरा है जम्मू कश्मीर, तीसरा है पंजाब, चौथा है राजस्थान व गुजरात। अगर आपको राजस्थान और गुजरात के बारे में जानना है तो हमने आपको वह फुल वीडियो बनाया हुआ है, थोड़े से देर पहले आप जाइए वहाँ पे राजस्थान और गुजरात के बारे में देख लीजिए। पंजाब के बारे में जाते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? कैप्टन अमरिंदर सिंह। कैप्टन अमरिंदर सिंह। कैप्टन अमरिंदर सिंह किस पार्टी से आते हैं? कांग्रेस पार्टी से आते हैं। पाकिस्तान की सीमा को स्पर्श करने वाले 5 भारतीय राज्य केंद्र शासित राज्य कौन कौन से हैं? पहला हमारा आता है लद्दाख, दूसरा आएगा जम्मू कश्मीर, तीसरा होगा हमारा पंजाब, चौथा हमारा राजस्थान, 5वां गुजरात होगा। हमने आपको राजस्थान के बारे में बताया है, गुजरात के बारे में बताया है, पूरे फुल डिटेल में बताया हुआ है, तो आप पीछे जाइए, वहाँ से आप फुल वीडियो देख लीजिएगा। बात करते हैं पंजाब का। पंजाब के मुख्यमंत्री कौन हैं? पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? कैप्टन अमरिंदर सिंह। कैप्टन अमरिंदर सिंह। अमरिंदर सिंह किस पार्टी से आते हैं? कांग्रेस पार्टी से आते हैं। अब हमारा अगला है, चीन की सीमा को स्पर्श करने वाले 5 भारतीय राज्य केंद्र शासित राज्य। चीन की सीमा को, पहला हमारा होगा लद्दाख, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा उत्तराखंड, चौथा सिक्किम, 5वां अरुणाचल प्रदेश। तो हमने आपको यहाँ एक ट्रिक बताया हुआ है, देखिए वो ट्रिक हमारा क्या है? जम्मू का सिपाही अरुण हिमालय पर उतरा। जम्मू का सिपाही अरुण हिमालय पर उतरा। आप इस ट्रिक को जरूर याद कर लीजिएगा, अपने कॉपी पे लिख लीजिएगा। चीन की सीमा को स्पर्श करने वाले 5 भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश, जम्मू का सिपाही अरुण हिमालय पर उतरा। तो आप लोग इस ट्रिक को समझ लीजिएगा, हमने इसको विस्तार में लिखा हुआ है। म्यांमार की सीमा को स्पर्श करने वाले 4 भारतीय राज्य हैं। म्यांमार एक देश है। म्यांमार की स्पर्श करने वाले कौन से राज्य हैं? पहला अरुणाचल प्रदेश है, इसके बाद हमारा है नागालैंड, इसके बाद है मणिपुर, इसके बाद है हमारा मिजोरम। ये 4 कौन से राज्य हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के महापंजीय कार्यालय के अनुसार भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के भारत का क्षेत्रफल कितने अनुसार है? भारत के गृह मंत्रालय महापंजीय के अनुसार 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद हमारा है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्य। भारत के बारे में पूछा क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो आइए उनको देखते हैं। पहला कौन सा है? राजस्थान है। राजस्थान पहले पे कौन आएगा? राजस्थान आएगा। जनसंख्या की दृष्टि में कौन आएगा? उत्तर प्रदेश आएगा। जनसंख्या की दृष्टि में कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश। और क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान। देखिए राजस्थान का कितने में है क्षेत्रफल? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद हमारा अगला है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? दूसरा मध्य प्रदेश है, 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। हमने आपको राजस्थान के बारे में बताया है, मध्य प्रदेश के बारे में बताया है। इसके बाद हमारा अगला कौन सा है? महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र तीसरे पर आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। कितने वर्ग में है? 3,07,713 वर्ग किलोमीटर में है। इसके बाद हम आपको महाराष्ट्र के बारे में बताते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे।
कौन है? उद्धव ठाकरे। ये किस पार्टी से आते हैं? वहाँ किस किस पार्टी की सरकार है? तो हम आपको बता दें, वहाँ पे 3 पार्टी की सरकार है। पहला हमारा होगा एनसीपी, दूसरा हमारा होगा कांग्रेस, तीसरा शिवसेना। ये तीनों ने अपना बहुमत पेश कर सरकार बनाया हुआ है और इसके सरकार के मुखिया के रूप में कौन बने हैं? उद्धव ठाकरे, जो शिवसेना से आते हैं। धन्यवाद।